हाय स्टूडेंट्स, आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं और ये ऑब्जेक्टिव वास्तविक संख्या पर होने वाला है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये वास्तविक संख्या है। इस पर कुछ ऑब्जेक्टिव को हम लोग सॉल्व करेंगे। लगभग 100 ऑब्जेक्टिव को, जो भैया ऑब्जेक्टिव है, को आज हम लोग बनाएंगे, समझाएंगे। तो देखो बच्चों, अगर वास्तविक संख्या पर ऑब्जेक्टिव पूर्ण रूपेण आपको समझना, अच्छी तरह से समझना है, इसके लिए आपको इस वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक पर जाइए और इसका कॉन्सेप्ट जो पिछले वीडियो में बनाया है, वास्तविक संख्या पर आधारित कॉन्सेप्ट है, उस पर जाकर के आप डिटेल्स रूप में वीडियो को देख सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। उसी पर आधारित आज वास्तविक संख्या पर आधारित आज ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं, जो आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। अब बस इसका रिवाइज कर लें। तो चले हम लोग फर्स्ट प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न क्या है? √81 बट्टा में 2 है 1। मतलब यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास है: परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो आपको सबसे पहले इसका हल करके पता करना होगा कि परिमेय है कि अपरिमेय। अगर आप इसको जान रहे हैं तो आप सेलेक्ट कर देंगे कि अपरिमेय संख्या। तो आपको समझने के लिए हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, √81 बट्टे 2, जैसा कि 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा और बट्टे में 2, तो ये P बट्टे Q के रूप में आ गया। ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या है? P बट्टे Q के रूप में लिखना होता है। और देखिए, जो संख्या, इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, जिस संख्या पर रूट लगा हो लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं हो, जैसे मान लीजिए √3, क्या पूर्ण वर्ग नहीं, इसका वर्गमूल नहीं हो पाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। बट लेकिन अगर 4 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर इस पर रूट लग जाएगा तो ये इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। उसी कॉन्सेप्ट को आप जान लीजिए, तो इस तरह से आप तुरंत आप पहचान जाएंगे ये परिमेय है कि अपरिमेय। अब इतना संक्षेप में समझ लिए, किसी संख्या पर अगर रूट लगा है, किसी संख्या पर रूट लगा है, अगर उसका वर्गमूल हो जाता है तो वो परिमेय संख्या हो। जैसे मान लीजिए पूर्ण वर्ग संख्या, अगर यहाँ पर 100 है, अगर ये पूछ दिया कि परिमेय है कि अपरिमेय, तो आप निसंकोच इसको कह सकते हैं कि 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। उसी तरह से यहाँ पर 81 या 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा और 9 बटे 2 तो P बटे Q के रूप में हो गया। तो यह कौन संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परिमेय संख्या। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? के लिए सबसे पहले आपको 192 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। तो ये 2 से लग जाएगा, ये 2 से भाग लग जाएगा तो 96 दूना 192, फिर 2 से लग जाएगा 48 दूना हो जाएगा, ये फिर 2 से लग जाएगा 24, फिर 2 से लग जाएगा 12 दूनी 24, फिर 2 से लग जाएगा 6 दूना 12। अब 6 में देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3 दूना 6। अब देख लीजिए क्या, तो 2 हो गया, 1 1 2 3 4 5 6, अर्थात इसका 2 पर पावर 6 और गुना 3 आ जाएगा। 3 पावर 1 कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है? 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? तो 2 का घातांक कितना है? यहाँ पर आ रहा है आपको 6 आ रहा है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। 2 का घातांक कितना हो जाएगा? 6। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर पी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72, क्यू बराबर 8 तथा आर बराबर 0 हो तो बी का मान। तो हम लोग जानते हैं एल्गोरिथम क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर ए का मान कितना दिया हुआ है? 72। यहाँ पर क्यू का मान दे, कितना हो जाएगा? क्यू का मान 8 दे दीजिए तो बी का मान कितना हो जाएगा? 9 8 72। आर का मान तो 9 8 72 पूरा पूरी हो जाता है, तो आर का मान कितना हो जाएगा? 0। तो आर का मान 0 आ रहा है यहाँ पर। तो देख लीजिए, क्यू का मान 8 है, आर का मान 0 है, तो बी का मान कितना है? 9 है। तो बी का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर? 9। तो आप सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 4 नंबर, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार
शांत। देखिए तो देखिए बच्चों, तो शांत और अशांत होने, कोई भी परिमेय संख्या का शांत और अशांत होने के लिए ये हर का अभाज्य गुणनखंड देखना होता है। जैसे कि भिन्न जो होता है ना, परिमेय संख्या होता है अंश बटे हर हो, तो हर का अभाज्य गुणनखंड देखना होता है। तो हर का अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए? या तो 2 होना चाहिए, या 5 होना चाहिए, या पावर दे सकते हैं 2 पावर m 5 पावर n, तो 2 पावर m या 5 पावर n के रूप में होना चाहिए, या नहीं तो 2 पावर m गुना 5 पावर n के रूप में होना चाहिए, जहाँ m n क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो इसमें देखिए, अब इसमें सबका हर देख लीजिए, 2 बटे कितना है? एक नंबर में कितना है? 2 बटे 15 है। तो 2 बटे 15 में लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 पचे 15। 5 तो ठीक है, लेकिन 3 आ गया, मतलब 2 और 5 के अलावा अगर अदर संख्या आ जाता है तो वो क्या हो जाता है? अशांत हो जाता है। ये क्या हो जाएगा? अशांत। लेकिन पूछ क्या रहा हमको? शांत। तो चलिए ये नहीं, तो अब चलिए 11 बटे 160 कितना है? 11 बटे 160। 11 बटे 160 का अगर हम हर का अभाज्य गुणनखंड, हर कितना है? 160 है। हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हमको आ जाएगा, तो 5 बार आ जाएगा और 5 एक बार आएगा, तो मतलब 2 और 5 आ गया, तो इस रूप में आ गया। तो इसका देख लीजिए, इसमें शांत हो गया। ये समझ प्रसार क्या हो गया? शांत हो गया। तो शांत किसका हो रहा है? 11 बटे 160 का। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। सही ऑप्शन कितना नंबर हो जाएगा? इसका बी नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 20 या 7 3 आ गया, 7 पचे 35, यहाँ पर देखिए 7 पचे 35, 7 और 5 आ गया, लेकिन 7 भी आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा? ये अशांत हो जाएगा, ये भी अशांत हो जाएगा। तो शांत रहा किसका? 11 में 11 बट्टे 107। सही ऑप्शन हो गया बी नंबर। तो 4 का बी नंबर हो गया। तो नेक्स्ट प्रश्न और चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है? मतलब विषम पूर्णांक नहीं है, तो मतलब सम पूर्णांक। विषम पूर्णांक नहीं है तो कौन पूर्णांक है? सम पूर्णांक। तब आप समझिए, तो कह रहा है यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है? तो नहीं है तो इसका मतलब कौन पूर्णांक है? ये सम पूर्णांक होना चाहिए। तो इसको कैसे हम चेक करेंगे, जांच करेंगे? तो देख लीजिए, तो यहाँ पर 8Q + 1 है, तो 8Q तो 2 से विभाजित हो रहा है, लेकिन ये 2 से विभाजित नहीं हो रहा, ये 2 से विभाजित नहीं हो रहा, तो इसलिए क्या है? ये विषम पूर्णांक है। तो चलिए, यहाँ पर 8Q है, तो 8 2 से विभाजित हो रहा है, 4 भी 2 से विभाजित हो रहा है, मतलब ये 2 से विभाजित हो रहा है, 4 भी 2 से विभाजित हो रहा है। तो ये दोनों 4 4 से क्या हो रहा है? सॉरी, दोनों क्या हो रहा है? 2 2 से विभाजित हो रहा है, तो ये कौन संख्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। अब देखिए 8Q + 3, 8 तो 2 से विभाजित हो रहा है, लेकिन 3 विभाजित नहीं हो रहा है, इसमें भी 8 2 से विभाजित हो रहा है, लेकिन 7 2 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर, क्योंकि ये दोनों 8 भी 2 से विभाज्य है और 4 भी 2 से विभाज्य है, इसीलिए सम संख्या है, मतलब सम पूर्णांक है। तो विषम पूर्णांक नहीं है, तो विषम पूर्णांक बी नहीं है। सही ऑप्शन बी। 6 नंबर देखते हैं, 2 लगातार संख्याओं का मौसा होता है। 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा। अब 2 लगातार सम संख्या ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, मतलब अब 2 ही 4 ले लीजिए, या 4 ही 6 ले लीजिए, या 8 10 लीजिए। 2 लगातार सम संख्या हो गया, इसका निकालना क्या है? मौसा निकालिए। तो 2 और 4 का अगर मौसा निकालते हैं, 2 दूना 4, ये कट जाता है, 2 से इसका मौसा 2 हो गया। उसी तरह 4 और 6 का मौसा निकाल लीजिए, 1 लग जाएगा, तो 4 इकाई 4 उतरा 2, फिर 2 में 4 से देंगे, 2 दूना 4। ये किससे कट रहा है? 2 से, मतलब दोनों संख्या 2 से कट रहा है, इसका मौसा कितना हो गया? 2। इस प्रकार देखते हैं 2 लगातार सम संख्या का मौसा कितना होता है? 2 होता है। आप इसको याद रख लीजिए कि 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा होता है 2। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। सही ऑप्शन सी नंबर 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न और चल रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। ध्यान दीजिए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है? मतलब कौन सी संख्या होती? तो परिमेय संख्या याद रखिए, परिमेय संख्या जो अपरिमेय संख्या बराबर होता है
अपरिमेय संख्या को याद रखिएगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग कितना होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है। इस हिसाब से परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या योग क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। तो सही ऑप्शन बी। चलिए 8 नंबर देखते हैं क्या है। दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका एचसीएफ 70 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात। तो यहाँ देख लीजिए दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 8, 86, 70 और उनका एचसीएफ कितना है? 17 है। तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। पता है हम लोगों को? क्या नहीं पता जान लीजिए। एलसीएम बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ। अगर एचसीएफ रहेगा तो बटे में एलसीएम आ जाएगा, मतलब एचसीएफ ज्ञात करना है तो बटे में एलसीएम आ जाएगा। क्योंकि हमको एलसीएम ज्ञात करना है तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और इसका एचसीएफ कितना है? 70 है। यहाँ पर लिख देते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ। दो संख्या गुणनफल बटे एचसीएफ होता है। फिर समझ लीजिए अगर हमको एलसीएम निकालना है तो क्या हो जाएगा? दो संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ। दो संख्या का गुणनफल कितना? 670। एचसीएफ कितना है? 17 है। अब दोनों को विभाजित कर देंगे। दोनों को विभाजित कर देते हैं तो ये 510 से क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है, मतलब कट जाता है, पूरी पूरी कट जाता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न और चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित कौन परिमेय संख्या होगा? अब यहाँ पर दोनों को जोड़ लेते हैं। रूट के अंदर हो जाता है 64 रूट के अंदर और 36 रूट के अंदर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा। 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसको जोड़ लेते हैं तो कितना होता है? 25, 25, 50। 50 का पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका वर्गमूल नहीं होगा। अब देख लीजिए ये हो जाएगा आपको 25 दूना 50, 25 दूना 50। तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, 25 रूट में 2 हो जाएगा। तो ये क्या? अपरिमेय संख्या। 49, 49 ये भी देख लीजिए। सी नंबर 49, 2 49 है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि 7 49, 7 49 करना है। ये जोड़ है, पहले इसको हम जोड़ लेंगे। पहले जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 9 9 8 4 4 8 1 9 9 9 18 का 8 4 4 8 1 9 98 होगा। तो ये कितना हो जाएगा? इसको 98 49 गुना 2, 49 गुना 2, 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा यानी 7 रूट 2 हो जाएगा। तो ये भी अपरिमेय संख्या कौन सी निकल गई? ये अपरिमेय। 36, 36 गुना 72 कितना हो जाएगा? ये तो 2 गुना 36 हो जाएगा। 2 गुना 36, 36 का वर्गमूल 6 रूट 2 हो जाएगा। अब देखिए ये भी निकल गया अपरिमेय संख्या, ये भी निकल गया अपरिमेय संख्या, ये भी निकल गया अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कौन हो जाएगा यहाँ पर? तो रूट में 100 है तो 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। ये पूर्णांक हो गया तो पूर्णांक हो गया तो यह परिमेय संख्या। तो इसलिए सही ऑप्शन क्या होगा इसका? ए नंबर। यदि 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस 10 एवं 15 बराबर 3 गुना 15 प्लस 0 तो 900 130 और 15 का होगा। मतलब कहने का मतलब आपको इस पर ध्यान दीजिए। क्या है? 130 और 15 का मौसा कितना? उसका मौसा निकाल लेंगे 130 एल्गोरिथम विधि से। तो 15 8 है 120 से इसमें आ गया 10। अब 15 को यहाँ ले आइए, 10 एक ही लगेगा, एक ही मर्तबा लगेगा। मतलब 15 में 10 से भाग देंगे तो एक मर्तबा लगेगा। शेषफल कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब 10 को देख लीजिए, 10 को देना 5 से भाग तो कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, शेषफल आ गया 0। शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। तो मेरा ये चरण संपन्न हो गया। चरण संपन्न हो गया तो तीसरी चरण में हम जाके प्राप्त किए 0। तो इसका मतलब ये 5 से पूर्णपिंड विभाजित हो जाता। तो इसका मौसा कितना हो जाएगा? तो मौसा हो गया 5। तो हमको 130 और 15 का मौसा कितना निकल गया? 5। यहाँ पर 5 होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। इसका मौसा कितना निकल जाएगा? 5। आप इस विधि से भी बढ़ा सकते हैं, ऐसे भी बढ़ा सकते हैं। 15 और 130 का आप क्या कर लीजिए? मौसा निकाल लीजिए। 15 8 120। यहाँ आ जाएगा आपका 10 कट गया। आप 10 से देते हैं 15 में तो 15 का 15 एक आ जाएगा, एक लगेगा। हाँ 10 10 आएगा, उतरेगा 5। 5 में 10 से देंगे तो 5 दूना 10। तो पूरा फिर से 0 आ जाता है। 5 विभाजित होता है, मौसा क्या हो जाएगा? 5। सही ऑप्शन हो गया बी नंबर। यहाँ पर 5 होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है p बट्टे 2 पावर m गुना 5 पावर n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। तो सी बात है, आप ले लीजिए 0.67 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा?
100 आ जाएगा, 67 बटे कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। अब 100 का आवाज गुणनखंड के रूप में लिखना है, 25 चौका 100, तो दो दो बार आ जाएगा, 5 दो बार मतलब 25 25, 2 दूना 4 मतलब 25 चौका 100। तो ये किस रूप में आएगा, 2 पावर 2 गुना 5 पावर 2, 2 पावर m, m का मान 2 आ गया और n का मान भी 2 आ गया, मतलब इस रूप में हमको आ गया। तो यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर 67/2 गुना 5 पावर 2, तो सही ऑप्शन हो गया आपका बी। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 234 के आवाज गुणनखंडों में 3 का घात, तो 234 का हम क्या करेंगे, आवाज गुणनखंड निकाल लेंगे। निकाल लीजिए, जैसा कि आप जानते हैं अपने हिसाब से निकाल लीजिए। 234 का आवाज गुणनखंड निकालेंगे, इस विधि से निकाल लेंगे। तो 234 का आवाज गुणन कितना हो जाएगा, तो 234 में आ जाएगा 2 एक बार आ जाएगा, 3 2 बार आ जाएगा और 13। तो 234 का आवाज गुणनखंड में क्या पूछ रहा है, 3 का घात, कितना घात, 3 का घात। तो 3 का पावर कितना है यहाँ पर, 2 है, मतलब 2, 3 का घात कितना आ गया, 2। तो यहाँ पर देखिए वही है, आवाज गुणनखंड में 2 का घात क्या है, तो सी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न और चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 0.49 रेकरिंग को P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0। तो चलिए हम यहाँ पर कितना है 0.49 रेकरिंग, तो हम क्या हम पढ़ चुके हैं या समझ लीजिए यहाँ पर। तो जितने संख्या पर रेकरिंग होता है उतने संख्या हिसाब से उतने 9 हो जाता है। कितने अंक पर है, 2 अंक पर क्या है यहाँ पर रेकरिंग है, 4 और 9। तो रेकरिंग वाले अंकों कितने हैं, 2 हैं, तो 2 9 हो जाएगा और 4 9 हो जाएगा, मतलब 49/99 कितना हो जाएगा, 49/99। अगर कटने वाला सरलतम रूप में लिखने वाला हो तो लिख सकते हैं, ये कटने वाला नहीं, सरलतम रूप में लिखने वाला नहीं है, तो इसलिए सही ऑप्शन चूज कर लिए। कितने हैं, बी नंबर। आपका ऐसे डिटेल्स पढ़ना हो, जानना हो, तो हमने शांत और आसान पर एक वीडियो बना है, जो नीचे दिए गए लिंक है, उस पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए सही ऑप्शन इसमें हो गया आपका बी नंबर। अब चलिए 14 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो सीधी सी है, देख लीजिए किसका वर्गमूल हो रहा है, किसका वर्गमूल नहीं हो रहा। 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 7, तो परिमेय संख्या। 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 6, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। 27 का वर्गमूल पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका वर्गमूल नहीं होगा, तो इसमें अपरिमेय संख्या हो गया सी नंबर। और 16 क्या, 4 का 16, तो 16 भी √16 भी कितना हो जाएगा, वर्गमूल 4। तो 4 का 4 क्या हो गया, परिमेय संख्या। तो ये परिमेय, ये परिमेय, ये भी परिमेय, तो कुछ क्या रहा, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या हो गया सी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को और चलते हैं, फर्स्ट 15 चलते हैं। 2 अपरिमेय संख्याओं 3 प्लस √5 तथा 3 माइनस √5 का गुणनफल है 1, तो उसका गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। 3 प्लस √5 और 3 माइनस √5, तो इसको हम 3 स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम शुद्ध पर लाएंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे तो ले आएंगे इसको, तो ये हो जाएगा हमको 3 3 9 स्क्वायर है, तो रूट खत्म हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4। तो 4 कौन संख्या है, एक परिमेय संख्या। तो सही ऑप्शन हो गया 4 नंबर, परिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी परिमेय संख्या है, तो 25 का वर्गमूल हो जाता है 5, तो ये परिमेय संख्या है। √5 का वर्गमूल नहीं हो पाएगा, ये अपरिमेय संख्या है। 1 बटा में √2, तो √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय बटा अपरिमेय बराबर अपरिमेय हो जाता है, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। 3 रूट में 3 और रूट में 3 अपरिमेय जोड़ अपरिमेय, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, तो ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, तो ये अपरिमेय संख्या है। ये बी और बी सी और डी क्या निकल गया, अपरिमेय संख्या। तो पूछ क्या रहा है, परिमेय संख्या, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, परिमेय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो चलिए ए नंबर क्या है, ए को हटाएंगे तो चीटी ये क्या है 1.3 रेकरिंग। तो रेकरिंग वाले जो होता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या को P बटा Q के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। तो ये कौन सी हो गया, कौन संख्या हो गया, परिमेय संख्या। अब इसमें √16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, तो 4 हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 हो गया, तो ये भी परिमेय संख्या।
9 और रूट के अंदर 9/27 दोनों में लगा हुआ है। तो ये हो गया आपको 9/27। तो 9 का वर्गमूल तो 3 हो जाएगा, लेकिन 27 का वर्गमूल नहीं हो गया, नहीं होगा। तो 3 हो गया परिमेय संख्या और रूट में 27 हो गया अपरिमेय संख्या। तो परिमेय बटे अपरिमेय क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी नंबर। ये है अपरिमेय संख्या। अब देखिए ये √5 गुना √5, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुना 5 रूट के अंदर, तो 2 5 में से एक 5 आ गया, तो ये परिमेय संख्या हो गया। तो सही ऑप्शन इसलिए क्या हो जाएगा? सी नंबर, क्योंकि ये निकला हमको अपरिमेय संख्या। 18 में यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्या हो तो उनका मौसा। तो देखिए बच्चों, दो अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है एक। क्या होता है? दो अभाज्य संख्याओं का मौसा। हमेशा याद रखिएगा कि दो अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है? दो नहीं बल्कि एक होता है। आप देख लीजिए, दो अभाज्य संख्या ले लीजिए, 2 और 3 क्या अभाज्य संख्या, इसका मौसा निकाल के देखिए। एक आ गया यहाँ पर, अब 1 से 2 में दीजिएगा, 2 2 इकाई 2 और ये 0 आ गया, तो इसका मौसा कितना हो गया? 1। और कहीं से भी दो अभाज्य संख्या लीजिएगा, दो भिन्न अभाज्य संख्या, तो उसका मौसा कितना आ जाएगा? एक ही आ जाएगा। तो इसलिए अगर पी और की दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा कितना होगा? एक होगा। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए यहाँ पर क्या है, रेकरिंग वाले सवाल हैं। 0.13 रेकरिंग, तो रेकरिंग है तो हम लोग जानते हैं, या पता नहीं है तो समझ लीजिए क्या है। जितनी संख्या पर रेकरिंग होते हैं उतने बटे में 9 आ जाता है। तो क्या संख्या पर, मतलब 2 अंकों पर क्या है रेकरिंग है, तो 2 9 आ जाएगा, 13/99। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। रेकरिंग वाले सवाल शांत और अशांत वाले कॉन्सेप्ट बताए। आप हमारे लिंक पर जा करके इस वीडियो को, शांत और अशांत वाले वीडियो को देख सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 13/99। सही ऑप्शन क्या हो गया? सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं 20 नंबर का। 18 तथा 72 का मौसा। 18 तथा 72 का मौसा क्या होगा? 18 देखिए मौसा क्या होता है? वह बड़ी संख्या होता है, या वह बड़ी संख्या होता है जो दोनों, दो या दो से अधिक संख्या में भाग लग जाना चाहिए, विभाजित हो जाना चाहिए। 18 जो 18 भी 18 से कट जाएगा, और अब 72 भी 18 से कट जाएगा। मतलब 18 और 72 18 से विभाजित हो रहा है। दोनों संख्या जिस संख्या से बड़ी संख्या विभाजित हो जाता है, वही इसका क्या होता है? मौसा हो जाता है। इसलिए इसका मौसा क्या हो जाएगा? 18। नहीं तो आप इसका मौसा निकाल सकते हैं। 18 चौके 72, तो शेषफल 0 आ गया, तो 18 से क्या हो गया? मौसा हो गया। तो सही ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। और √12 का एक परिमेयकरण गुणांक। तो अब √12 ले लीजिए, और 12 को आप लिख सकते हैं गुणनखंड में क्या? 4 गुना 3, तो 4 का वर्गमूल 2√3। अब देखिए इसका परिमेय गुना क्या हो जाएगा? 2√3। तो सही ऑप्शन नंबर डी। चलिए 22 नंबर देखते हैं। पी एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। धनात्मक समपूर्णांक मतलब जो संख्या 2 से विभाजित हो जाना चाहिए वो समपूर्णांक हो जाएगा। तो 2p, तो 2 से विभाजित हो रहा है यहाँ। अब देखिए p है तो p क्या हो सकता है? सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। ये संख्या सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। इसके गुणांक देखिए, इसका गुणांक क्या है? इसका गुणांक क्या? 2 है तो 2 विभाजित हो रहा है, ये सम संख्या हो गया। अगर यहाँ पर देखिए, अब ये पी तो पता नहीं चलता कि सम है कि विषम, लेकिन इसका हर देखिए, सॉरी इसका प्लस में जो एक लिखा हुआ इसको देखिए, 2 से विभाजित होता है कि नहीं? ये 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? विषम संख्या। पी भी क्या हो जाएगा? विषम। अब सम है कि विषम है, ये तो क्योंकि ये दोनों में सम और विषम दोनों मिला के लिखा हुआ धनात्मक पूर्णांक है, इस पर हमको विचार ही नहीं करना है, क्योंकि सम है या विषम वो तो स्पष्ट नहीं किया हुआ है। तो 2p+1, तो 2 यहाँ तो 2p 2 से विभाजित हो रहा है, लेकिन एक जो है 2 से विभाजित नहीं होता है, ये भी क्या हो गया? विषम। तो ये भी विषम, ये भी विषम, ये भी विषम, तो इसलिए इसका सम पूर्णांक का रूप हो जाएगा 2p। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 2p। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो हम इस तरह के सवाल ऊपर में बताए हैं क्या, कि जिस संख्या को p/q पे लिखते हैं, लेकिन q मतलब हर का मान
में 2 या 5 या 2 गुना 5 के रूप में हो तो वो शांत होता है। तो यहाँ पर आप तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर छतरी 18 3 आ गया, इसलिए क्या होगा, शांत नहीं बल्कि अशांत हो जाएगा। 41 एक अभाज्य संख्या हो गया, या 2 5 के रूप में हो ही नहीं सकता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपको अशांत हो जाएगा। 9 पचे 45, 3 किया 9 पचे 45, इसका मतलब हर 45 है, तो इस अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 किया 9 पचे 45। ये 2 और 5 के रूप में नहीं है, तो 2 यहाँ पर नहीं है ना, यहाँ पर, यहाँ तो 5 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब इसको देख लीजिए, 100 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2, 5 पावर 2, इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, 2 पावर 2, 5 पावर 2, 25 चौका 100, तो ये हो गया, यानी हर का मान 2 और 5 के रूप में आ गया, तो ये हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो सही ऑप्शन कौन हो गया इसमें, नंबर डी, सही ऑप्शन नंबर डी आ गया आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित किसका दशमलव प्रसार अशांत है, इसका दशमलव प्रसार अशांत है। देखिए 24 निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो अब देखिए यहाँ पर कितना है, 15/400, 15/400, 17/80, 13/121। यहाँ तो देखिए 121 है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 11 गुना 11, तो ये तो क्या हो जाएगा, इसका अशांत हो जाएगा। ऐसा क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 और 5 के रूप में नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। क्योंकि 400 का निकालिएगा अभाज्य गुणनखंड 2 के 5 के रूप में आ जाएगा, इसका भी 1685, इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा 2 और 5 के रूप में आ जाएगा। 400 का निकालिएगा तो इसका भी 2 और 5 के रूप में आ जाएगा, इसलिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नंबर सी, जो क्या है, अशांत दशमलव प्रसार है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। यदि भाग एल्गोथिन ए बराबर बी क्यू बराबर आर ए बराबर 37 बी बराबर 4 आर 1 हो तो क्यू का मान, तो आप सजा लीजिए इसको, ए का मान कितना है, यहाँ पर 37 है, तो 37 है, तो इसके अनुसार चलेंगे, तो 37 बराबर बी का मान देखिए कितना दिया, 4 दी, अब 4 आ गया, तो क्यू की जगह पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्यू है तो 9 चौके प्लस 1 37। अब देख सकते हैं ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर, आर का मान 1 हो गया, बी का मान 4 हो गया, ए का मान 37 हो गया, तो क्यू की जगह पर कितना आ गया, क्यू की जगह पर 9 आ गया, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर, इसका सही ऑप्शन हो गया ए नंबर 9। और 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा, अपन का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से देंगे 7 दूना 14, 8 दूना 16, 2 से देंगे 3 दूना 6, 3 दूना 6, 9 दूना 18, और 3 से लगेगा 13 तिया 39। तो यहाँ पर देखिए 2 कितने बार आया, इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, 2 पर पावर 2, 3 पावर 1, 13। तो इसमें देखिए क्या कहता है, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा, अपरिमेय, तो कौन सा क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय हो। अब √3/5, इसको हम √3 भी अपरिमेय और √5 भी अपरिमेय, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्योंकि 3 का भी वर्गमूल नहीं होगा ना 5 का वर्गमूल होगा, तो ये दोनों मिलकर अपरिमेय संख्या बन जाता है। तो फिर यहाँ पर देखिए 5 - √3, परिमेय माइनस अपरिमेय, तो अपरिमेय 12 यानी रूट में 12/3 है, तो अब इसको निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 3, 4 का वर्गमूल 2, √3/3 हो जाएगा। चलिए ये प्रश्न ही इसका लगता है गलत है, इस पर होना चाहिए रूट में 12/3, तब जाके ये हो जाएगा 4/3, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2, तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। थोड़ा इस प्रश्न को सुधार कर लेते हैं, ऑप्शन सुधार कर लेते हैं, ये सही में हो जाएगा, इसका हो जाएगा रूट में 12/3, तब जाके ये परिमेय संख्या निकलेगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, क्या रूट में 12/3, तो यहाँ पर 3 कर देगा, 4 तिया 12, तो 4 का वर्गमूल 2, तो सही ऑप्शन हो गया डी नंबर। थोड़ा इसको सुधार लीजिएगा, ये रूट में 12/3 है, इसलिए परिमेय संख्या हो जाएगा 4
रूट का 2, तो सही ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 0.105 के पी बट्टे 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप में निम्नलिखित में कौन सा होगा, मतलब शांत के रूप में कौन होगा। तो अब करना क्या है, 105.105 है, तो पॉइंट हटाएंगे 1 आएगा, इस पर ट्रिपल जीरो आ जाएगा, 105/1000। अब काट लीजिए, सरलतम रूप में लिख लेते हैं इसको, सरलतम रूप में लिखेंगे 21 पंचे 105, 5 से काट लीजिए, 20 पंचे 100, तो कितना आ जाएगा 21 बटे, तो ये इसका हर का मान मतलब 200 का आवाज गुणनखंड लिखेंगे, तो 25 अठे 200, तो 2 पावर 3 आ जाएगा, 5 पावर 2 आ जाएगा, तो 21 बट्टा में 2 पावर 3 गुना 5 पावर 2, तो देख लीजिए, तो यहाँ पर है 21 बट्टा में 2 पावर 3 गुना 5 पावर 2, तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, सही ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर 4 + √3 परिमेय जो अपरिमेय, भला पूर्णांक है, ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या। ये हो गया अपरिमेय संख्या। 10 + √100, तो इसका हो जाएगा 10, 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10, 10 10 कितना हो जाएगा 20, ये पूर्णांक आ गया, ये हो गया परिमेय संख्या। अब यहाँ देख लीजिए 2 + √3, तो परिमेय जो अपरिमेय बराबर अपरिमेय, तो ये भी हो गया अपरिमेय। 5 √5, तो ये भी हो गया अपरिमेय, तो परिमेय कौन संख्या हो गया, नंबर बी, तो सही ऑप्शन हो गया बी नंबर, परिमेय संख्या। निम्नलिखित में किसका समूह प्रसार शांत है, शांत है, तो अब करना क्या, सबसे पहले देखिए ये 1600 है, तो 16 इसको सरलतम रूप में लिख लेना है। चलिए हम देख लेते हैं, 15 बटे कितना है 1600, काट लीजिए, 3 × 5 = 15, ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, 5 दूना 10, 320 का आवाज गुणनखंड, 320 का आवाज गुणनखंड निकालेंगे, आवाज गुणनखंड निकालेंगे कितना हो जाएगा, 2 पावर 6 हो जाएगा, और 5 पावर 2 हो जाएगा, तो 2 6 बार आएगा, 5 2 बार आएगा, इसके 320 का आवाज गुणनखंड निकालेंगे, तो ये निश्चित रूप से 2 और 5 के रूप में आ गया, तो ये निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। चलिए इसको रहने देते हैं, इसको देखते हैं। तब ये 3 7 या 21 3 आ रहा है, तो इसका अशांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान से देखिए, ये अशांत हो जाए, क्यों, क्योंकि इसमें 3 आ 2 और 5 के रूप के अलावा इसमें गुणनखंड की 3 भी आ रहा है, तो 7 या 21, जब ये 3 आ गया तो अशांत हो गया। 11 8 88, इसमें 11 आ रहा है, ये भी अशांत हो जाएगा। 25 तिया, इसको देखिए 75 है, 25 तिया 75, इसमें भी 3 आ रहा है, ये भी अशांत आ जाएगा। तो हमने देखा कि केवल ये ही ऐसा है कि 15/16 का इसका हर में 2 और 5 के रूप में आ रहा है, बाकी ले इसमें 3 आ रहा है, इसमें 11 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, तो ये सब अशांत हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर 15/16। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 31 है, 144 के आवाज गुणनखंड में 2 का घातांक। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का सवाल पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है, तो आप ऊपर बताए हैं उस हिसाब से उसको बना लीजिए। 144 क्या करना है, आवाज गुणनखंड निकाल लेना है, 2 से लगेगा 7 दूना 14, 72 दूना 144, फिर 2 से लगेगा 36 दूना 72, फिर 2 से आ जाएगा 18 दूना 36, फिर 2 से आ जाएगा 9 दूना 18, अब किससे लगेगा 3 तिया 9, तो 2 कितने बार आ गया 1 2 3 4, तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा, ये 2 पर पावर 4, 3 पावर 2, तो 2 का घातांक कितना आ गया 4, मतलब 2 पावर 4 का 2 घातांक 4 आ गया। तो केवल 2 घातांक पूछा, तो 2 ही में देखना है, 2 का पावर 4, तो इसका घातांक हो गया 4, तो सही ऑप्शन हो गया नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नंबर 32, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य संख्या। देखिए बच्चों, अभाज्य मतलब होता है कि वैसी 2 संख्या या 2 से अधिक संख्या जिसके महत्तम समावर्तक कितना हो 1 हो, जिसका मौसो कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, मतलब वो 2 संख्या जो 1 के अलावा किसी और संख्या से नहीं विभाजित होती है, 1 के अलावा और किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है। तो यहाँ 2 संख्याओं का युग्म आप देख लीजिए, कौन संख्या केवल एक, कौन 2 संख्या केवल 1 से विभाजित हो रहा है, तो 14 को देखिए, 14 और 35 को देखिए, तो 14 भी किससे विभाजित हो रहा है 7 से, और 35 भी 7 से, इसका मतलब है
कि 1 के अलावा या 7 से, मतलब 1 के अलावा 14 भी 7 से विभाजित है और 35 भी 7 से विभाजित मत ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 के अलावा अन्य संख्या 7 भी हैं जो दोनों संख्या विभाजित हो रहा है। तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा, सअभाज्य संख्या नहीं होगा। जैसा कि हमने बताया, सअभाज्य का मतलब होता है कि दो संख्याओं का मौसो एक होना चाहिए, अर्थात दो संख्याओं केवल एक से ही विभाजित होना चाहिए, एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो एक से तो विभाजित तो हो रहा है, लेकिन एक के अलावा ये दो संख्या 7 से भी विभाजित हो रहा है। तो ये सअभाज्य संख्या 18 और 25 देखिए, क्षत्रिय 18 25 25, मतलब ये 5 से कटेगा तो ये 3 से और 6 से कटेगा, मतलब इसमें एक के अलावा और कोई वैनिश गुणनखंड नहीं है, मतलब केवल ये दोनों संख्या एक से ही कटने वाला है, एक के अलावा की संख्या से कटने वाला नहीं है। तो ये हो गया सअभाज्य संख्या का युग्म हो गया। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अब इसको भी चेक जांच कर लेते हैं नंबर सी का। तो 13 52, तो 13 13 से भी कट जाएगा, 13 चौके 52, मतलब एक से भी कट रहा है और 13 से भी दो संख्या कट रहा है। तो 13 से भी कट रहा है और एक से भी कट रहा है। तो सअभाज्य होने के लिए केवल एक संख्या से कटना चाहिए, लेकिन ये कट रहा क्या है, 13 से। तो इसीलिए यह सअभाज्य संख्या नहीं है। 21 देख लीजिए, 21 तो देखिए ये एक से भी विभाजित हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 7 से भी हो जाएगा, ये भी 7 से भी हो जाएगा और 3 से भी हो जाएगा। तो मतलब ये संख्या एक के अलावा और संख्या से विभाजित हो रहा है, इसीलिए सअभाज्य संख्या नहीं है। इसी सही ऑप्शन क्या हो गया आपका, डी नंबर 18 और 25। आगे नंबर है, अगला सवाल है 35 नंबर। सवाल देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। यौगिक मतलब अभाज्य संख्या, यौगिक मतलब भाज्य संख्या। यौगिक है तो यौगिक अथवा भाज्य, तो भाज्य संख्या क्या होता है, वे संख्या जो एक के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो, एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित होती है, उसको क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। मतलब वह संख्या जो एक से और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी क्या होता है, विभाजित होता है, अन्य संख्या से भी क्या होता है, विभाजित होता है। तो देख लीजिए इसमें, तो भाज्य संख्या आपको कौन नजर आता है, 11 जो है एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, एक से और स्वयं से। 21 जो है ये एक से विभाजित होगा, 3 से भी हो जाएगा, 7 से भी हो जाएगा। तो इसका मतलब है एक और स्वयं के अलावा और संख्या से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। 31 देखिए, एक और स्वयं के अलावा किस संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है। 41 भी एक और स्वयं के अलावा की संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है। तो इसलिए इसमें यौगिक संख्या मतलब भाज्य संख्या कौन हो जाएगा, 21। तो सही ऑप्शन हो गया बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अब जानते हैं अभाज्य संख्या के बारे में क्या होता है, वह संख्या जो एक और स्वयं से कटे, जो एक और स्वयं से विभाजित हो। तो देख लीजिए कौन संख्या एक और स्वयं से विभाजित हो रहा है। 33 को देखते हैं, 33 एक से विभाजित होगा, 3 से भी विभाजित होगा, 11 से विभाजित होगा और 33 से विभाजित होगा। तो 33 1 2 3 4 संख्याओं से विभाजित होता है, लेकिन अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, एक और स्वयं से ही कटना। तो एक और स्वयं के अलावा और संख्या से विभाजित हो रहा है, तो यह अभाज्य संख्या नहीं है। 39 देख लीजिए, 13 एक से कटेगा, 3 से कटेगा, 13 से कटेगा और 39 से कटेगा। तो ये भी एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी कट रहा है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 38 देख लियो, 38 एक से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, में से भी कटेगा और 38 से भी विभाजित हो जाएगा। तो ये भी एक और स्वयं का अलावा अन्य संख्या से विभाजित हो रहा है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 31 देख लीजिए, 31 एक और 31 मतलब एक और स्वयं से ही विभाजित होगा, इसीलिए अभाज्य संख्या कौन है, 31 है। तो इसलिए सही ऑप्शन आपका हो गया नंबर डी। प्रश्न नंबर 35 देख रहा हूँ, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लॉसअ ए भी होगा। तो अभाज्य संख्या है तो दो अलग अभाज्य संख्याओं, जैसे मान लीजिए कि हम ए बराबर ले लेते हैं एक अभाज्य संख्या, आप ले लीजिए 3 और बी ले लीजिए अभाज्य संख्या 5। इसका लॉसअ ज्ञात करेंगे कि इसमें कोई वारिस गुणनखंड है ही नहीं, तो इस दोनों क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। 3 पचे 15, तो 3 और 5 15 के दिए। उसी तरह से यहाँ पर अभाज्य संख्या एक ए है, दूसरा बी है, तो इसका लॉसअ क्या हो जाएगा, ए गुना बी। तो लॉसअ क्या हो जाएगा इसका, ए गुना बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी। तो दो अभाज्य संख्याओं का लॉसअ दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, दोनों संख्याओं का
गुणनफल होता है। दोनों संख्या मतलब ए और बी, ए बी का गुणनफल कितना हो जाएगा? ए बी। तो सही ऑप्शन हो गया सी नंबर। चलिए 36 नंबर है संख्या 2.131131131 या 4 1 है या 3 है, यानी इसी तरह से आगे ये बढ़ते रहेगा। अब 4 1 है तो यहाँ 5 1 3 हो जाएगा, आगे 6 1 3 हो जाएगा। इसी तरह से यह संख्या अनवरत रूप से बढ़ते रहेगा। तो देखिए, तो ये जो संख्या अनवरत रूप से बिना पुनरावृत्ति के अनवरत रूप से बढ़ते रहता है, वो संख्या क्या कहलाता है? अशांत अनावर्ती कहता है। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है। अनावर्ती दशमलव। तो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगा तो उस वह क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसी सही ऑप्शन क्या होगा? ये अपरिमेय संख्या है। अब देख लीजिए यहाँ पर अगर 2.131313131 इसी तरह से बढ़ता रहेगा तो मतलब 1 3 का पुनरावृत्ति होते रहेगा। 1 3 का पुनरावृत्ति अगर होते रहता तो ये हो जाता अशांत आवर्ती। तो अशांत आवर्ती आ जाता तो इसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या, क्योंकि इसको p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। लेकिन इस संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें संख्या का पुनरावृत्ति नहीं हो रहा, बल्कि अनवरत रूप से संख्या बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर 1 3 है तो यहाँ डबल 1 आ गया, फिर 3 तो ट्रिपल 1 आ गया, 3 चौथा 1 4 1 आ गया, 3। इसी तरह से अनवरत रूप से बढ़ते जा रहे, इसलिए इसका नाम पड़ गया अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो यह अपरिमेय संख्या का ही दशमलव प्रसार क्या होता है? आसान अनावर्ती होता है। इसलिए यह सही ऑप्शन हो जाएगा सी, अपरिमेय संख्या। सआभाज्य संख्याओं का मौसा, तो अभी बताएं कि सआभाज्य संख्या याद रखिएगा, सआभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। सही ऑप्शन ये हो जाए, क्योंकि वह दो संख्या सआभाज्य कहलाता है यदि उसका मौसा कितना हो? 1 हो, या वह संख्या दोनों संख्या केवल 1 से क्या हो? विभाजित हो। जैसे मान लीजिए 3 और 4 सआभाज्य संख्या है, इसका मौसा निकालिएगा तो आप कितना निकलेगा? 1 आएगा, क्योंकि ये दो संख्या 1 के अलावा किसी से विभाजित नहीं होगा। 1 के अलावा किसी से विभाजित न होगा, मतलब 3 और 4 1 से ही होगा। 4 भी 1 से होगा, इसके अलावा किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। इसीलिए सआभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है? 1 होता है। यदि m, चलिए प्रश्न 38 पर चलते हैं। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक हो तो धनात्मक विषम का रूप होगा। धनात्मक विषम, विषम मतलब जो 2 से विभाजित नहीं हो। तो यहाँ देखिए, ये भी 2 से विभाजित हो रहा है, 4 भी 2 से विभाजित है, 2 भी 2 से विभाजित है, मतलब ये 2 से कटना है। ये कौन संख्या हो जाएगा? सम। 4m और प्लस 4, तो ये भी 2 से विभाजित है, ये भी 2 से है, तो ये भी कौन हो जाएगा? वही संख्या, सम संख्या। 4m + 1, तो 4 तो 2 से विभाजित है, लेकिन 1 2 से विभाजित नहीं है, इसीलिए हो जाएगा ये विषम। तो यहाँ आपको क्या रहा? विषम का रूप होगा। तो 4m + 1 सही ऑप्शन। चलिए 39 चलते हैं। यदि दो संख्या गुणनफल 2166 यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा 19 है तो उनका लौसा होगा। तो यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं? लौसा निकालना है। यहाँ दो संख्या गुणनफल कितना दिया हुआ है? 2166, मौसा कितना दिया? 19। तो क्या ज्ञात करना हमको? लौसा या एलसीएम बराबर क्या होता है? 2। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? दो संख्याओं का गुणनफल बटा मौसा। तो दो संख्या गुणनफल कितना है? 2166 बटे मौसा कितना है? 19 है। अब इसको विभाजित कर लीजिए, 1 से कटेगा ये, 1 से तो 9 2 11 9 2 21 में से 19 जाएगा तो 2 बच गया, 26 हुआ, फिर 1 ही लगेगा, तो यहाँ पर 7 बच गया। 1976 114 से कट 14 से कट जाता है। वही देखिए, ये इसका ऑप्शन ही गलत लिखा हुआ है। 2166 और मौसा 19 है तो उनका लौसा कितना होता है? 114 होता है। यहाँ ऑप्शन ही गलत है। पूर्णांक अपरिमेय अपरिमेय, तो लौसा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाए। यहाँ पे यदि दो संख्या का गुणनफल इतना है तो मौसा 19 है तो उनका लौसा होगा कितना? निकल गया 114 हो गया। 114 कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। पूर्णांक भी है
और परिमेय संख्या है। तो ये प्रश्न का ऑप्शन ही रॉन्ग है। इसका प्रश्न यहाँ पर समझ लीजिए, इस सवाल को समझ लीजिए। इस सवाल का आंसर क्या होगा? लॉसो कितना होगा? 114। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यदि पी एक्स का एक गुणनखंड एक्स प्लस वन हो तो बहुपद पी एक्स का एक शून्यक होगा। तो आप देख लीजिए कि गुणनखंड कितना है? एक्स प्लस वन है, तो उसके शून्यक होने के लिए कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसे शून्यक होने के लिए कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इसीलिए एक्स बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर प्लस, इधर क्या हो जाएगा? माइनस। एक्स का मान कितना निकल गया? -1। तो एक्स का एक शून्य कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? तो आप ऑप्शन 1 नंबर देखिए, 47 क्या है? रूट। जैसे 17 है, तो 17 का पूर्ण वर्ग नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा? 17 का वर्गमूल नहीं हो, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ये 100 रूट में 100 है, तो 100 का वर्गमूल 10 हो जाता है, तो ये क्या है? परिमेय संख्या। ये हो जाएगा परिमेय संख्या। 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो ये भी परिमेय संख्या। 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, तो 5 4 9, ये भी हो जाएगा परिमेय संख्या। तो हमको कौन चुनना है? अपरिमेय संख्या चुनना है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपरिमेय रूट में सब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 43 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या? अब देखिए 13 सत्ते 91, ये 1 से विभाजित हो जाता है, 7 से और 13 से। ये निश्चित रूप से अभाज्य तो नहीं है, क्योंकि ये स्वयं और एक के अलावा की संख्या से नहीं विभाजित होना चाहिए। 213, तो 3 1 4, 4 2 6, मतलब ये अंकों का योग कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। अंकों का योग कितना हो जाता है? 6, जो 3 से क्या विभाजित है। इसका मतलब है कि यहाँ एक और स्वयं के अलावा एक संख्या 3 से भी विभाजित हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। ये भी 41 देख लीजिए, 41 जो है एक और स्वयं से विभाजित हो रहा है। एक और स्वयं मतलब 41 से विभाजित, इसके अलावा की संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका अभाज्य संख्या। तो सही ऑप्शन हो गया सी, 41। अब इसको भी जांच कर लेते हैं। 5 1 6, तो 3 से विभाजित हो रहा है, ये संख्या अभाज्य नहीं है, ये भाज्य है। इसलिए सही ऑप्शन। दो लगातार संख्याओं का मौसम, दो लगातार संख्याओं का मौसम कितना होता है? 1 होता है। देख लीजिए, कोई भी लगातार संख्या ले लीजिए, 2 3 4 5 अपने हिसाब से निकाल लीजिए। जैसे 4 और 5 लगातार संख्या है, इसका मौसम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये दोनों का मौसम हो जाएगा 1। या 7 8 ले लीजिए, दोनों संख्या मौसम निकालेंगे 1। उसी तरह से 16 17 ले लीजिए, दोनों का मौसम हो जाएगा 1। तो कहीं से भी दो लगातार संख्या लेंगे तो मौसम कितना हो जाएगा? ये तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। 44 नंबर, 2 10 और 20 का लॉस और मौसम का अनुपात होगा। तो 10 और 20 के लॉस और मौसम का अनुपात होगा। तो हम 2 10 और 20 का मौसम निकालेंगे, सॉरी लॉस निकालेंगे। तो 2 10 और 20 का क्या निकालना है? लॉस। क्या निकाल लेते हैं? कितना आ जाता है हमको? 20 और इसका मौसम निकालेंगे तो 2 का 2 5 10 10 10 9 20। ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, तो दोनों का मौसम कितना हो जाएगा? इसका मौसम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो लॉसा और मौसा का क्या निकालना है? अनुपात। तो लॉसा कितना है? 20 है। अनुपात मौसा कितना है? 2 है। 2 इकाई 2 10 ना 20, तो ये कितना आ जाता है? 10:1। तो 10:1 हो जाएगा नंबर बी। दो संख्या गुणनफल 86 70 है और उसका मौसा 17 है, तो उसका लॉसा ज्ञात। इसमें भी क्या ज्ञात करना है हमको? मौसा दिया हुआ है और दो संख्या गुणनफल दिया हुआ है, लॉसा ज्ञात करना है। तो लॉसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटे मौसा। दो संख्या का गुणनफल कितना है? 8670, और इसका लॉसा ज्ञात करना है। इसका लॉसा ज्ञात करना है, तो मौसा दिया हुआ है, तो बटे में क्या हो जाएगा? मौसा 17 आ जाएगा। तो इसको काट लीजिए, 17 पचे 85, 1 17 हुआ, 17 का 17 500 510। सही ऑप्शन जी। अब चलिए 46 चलते हैं। 6 8 और 22 का लॉसा और मौसा ज्ञात की। चलिए 6 8 22 से क्या ज्ञात कर लेते हैं? लॉसा ज्ञात कर लेते हैं। 6 8 और 22 का क्या ज्ञात करेंगे हम? लॉसा। इसका लॉसा अगर ज्ञात करेंगे तो हमको आ जाएगा 264। कितना आ जाएगा? 264। अब हिसाब से निकाल लीजिए इसको। और इसका मौसा आ जाएगा इसका 2, क्योंकि 3 दूना 6, 2 से कट रहा है, 4 दूना 8, 2 से कट रहा है 11 दूना 22, मतलब तीनों संख्या एक 2 से ही कट रहा है, तो इसका मौसा कितना आ जाएगा? 2।
अब इसका क्या निकालना है, लॉस और मौसा का अनुपात। तो लॉस और मौसा का अनुपात ज्ञात करेंगे तो लॉस कितना निकला हमको 264 अनुपात 2 मौसा। अब काट लीजिए, 2 इकाई 2, 2 का इकाई 2, 3 दूना 6, 2 दूना 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका 132 अनुपात 1। 132 अनुपात 1, 132 अनुपात 1, इसमें कोई है ही नहीं। 132 अनुपात 1, इसका यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है, सारा ऑप्शन गलत है। इसका हो जाएगा 132 अनुपात 1, 132 अनुपात 1। तो आप सवाल समझ लीजिए, इसका इस तरह से सवाल हो तो इस तरह से निकाल के हम इसका अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 132 अनुपात 1। ये मिसप्रिंट है, जितने में इसका मिसप्रिंट हो गया है। तो आप सवाल केवल समझ लीजिए क्या है, 132 अनुपात 1 निकलेगा सही। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। क्या है 49, दो लगातार संख्या का मौसा। दो लगातार संख्या मौसा बताएं क्या इतना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, दो परिमेय संख्या दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या प्राप्त किया जा सकता है। तो अनंत क्या हो जाएगा, अनेक। इसको याद रखिएगा, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दो एक परिमेय संख्या 3 है, दोनों के बीच हम अनेक निकाल सकते हैं। जैसे कि 2 हो गया तो 2.1 निकाल सकते हैं, 2.2 निकाल सकते हैं, 2.3 निकाल सकते हैं। उसी तरह से 2.11 निकाल सकते हैं, 2.12 निकाल सकते हैं, 2.13 निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम अनेक परिमेय संख्या हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्या प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए अनेक मतलब अनंत। सही ऑप्शन डी हो जाए। चलिए स्टूडेंट्स, अब वीडियो यहीं पर खत्म कर रहे हैं। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। 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 जय हिंद।